नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए हिंदी के शिक्षण विधियों की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 9 है। इसके बाद हम एक वीडियो और देखेंगे। इस तरह हम इस टेस्ट सीरीज को कंप्लीट करेंगे। अगर आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको तहे दिल से अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और वीडियो के एंड में आपका जो भी स्कोर हो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, डॉल्टन शिक्षण पद्धति किस स्तर के बालकों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? पूर्व प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर या फिर माध्यमिक स्तर? तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4, तो माध्यमिक स्तर के लिए डॉल्टन शिक्षण पद्धति बालकों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो आप ध्यान रखिएगा, डॉल्टन जो विधि है उसके प्रवर्तक कौन है? हेलेन पार्कहर्स्ट। ये आप ध्यान रखिएगा, इसमें छात्रों को अधिगम की स्वतंत्रता होती है और जो अध्यापक होता है वो निदेशक की भूमिका में रहता है और छात्रों को इसमें प्रयोगशाला भी उपलब्ध करवाई जाती है। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं फिर, खेलों द्वारा मुख्य रूप से भाषा के जिस पक्ष का शिक्षण किया जा सकता है वह है व्याकरण शिक्षण, रचना शिक्षण, लिखित भाषा या फिर मौखिक भाषा? तो यहाँ पर आप बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा मौखिक भाषा। देखिए, खेलों के माध्यम से व्याकरण शिक्षण नहीं कराया जा सकता, रचना शिक्षण भी कैसे करेंगे, लिखित भाषा का भी शिक्षण कैसे करेंगे? मौखिक भाषा का जो शिक्षण है वो खेलों के द्वारा मुख्य रूप से करवाया जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं फिर, कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? शब्दार्थ बोध, भावानुभूति, मनोरंजन या फिर मापन क्षमता? तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा, कविता शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है भावानुभूति। जो भी पद्य होता है, ठीक है, पद्य का क्या भाव है उस भाव की अनुभूति कराना ही कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, भाषा शिक्षण में वाचन से पूर्व लेखन की शिक्षा का प्रतिपादन किसने किया था? तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। किलपैट्रिक, मॉन्टेसरी, हेलेन पार्कहर्स्ट या फिर फ्रॉबेल? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 2, मॉन्टेसरी ने। जो मॉन्टेसरी है, इन्होंने जो भाषाई कौशल है उसका क्रम निम्न प्रकार बताया था। सबसे पहले इन्होंने बताया था सुनना, फिर बोलना, फिर इन्होंने बताया था लिखना, और फिर इन्होंने बताया था पढ़ना। सामान्यतः कैसे होते हैं? सामान्यतः सबसे पहला था सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना, लेकिन इन्होंने पहले लिखना बताया है, बाद में पढ़ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि भाषा शिक्षण में वाचन यानी किसी भी चीज को पढ़ना, वाचन से पूर्व लेखन की शिक्षा का प्रतिपादन किया गया। तो किसके द्वारा? मॉन्टेसरी के द्वारा। ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, भाषा की प्रथम सार्थक इकाई होती है। तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। अक्षर, शब्द, वाक्य या फिर कोई नहीं? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, भाषा की प्रथम सार्थक इकाई होती है शब्द। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो आप ध्यान रखना। आगे देखते हैं, निम्न में से भाषा में प्रदर्शन विधि का दोष है। सभी विषयों में ये उपयोगी है, छात्रों की निष्क्रियता, या फिर निम्न स्तर के लिए ही उपयोगी है, या फिर ये अमनोवैज्ञानिक है? तो आप बताइए, जो प्रदर्शन विधि है उसका दोष क्या है? जो ये प्रदर्शन विधि है इसका दोष होता है ये केवल निम्न स्तर के लिए ही उपयोगी है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर आगे देखते हैं, वह प्रविधि जिसमें विद्यार्थी अपना अध्ययन कार्य अध्यापक की देखरेख में पूर्ण करते हैं कहलाती है। तो यह प्रविधि क्या कहलाती है? स्व अध्ययन, गृह कार्य, पर्यवेक्षित अध्ययन या फिर मौखिक कार्य? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, पर्यवेक्षित अध्ययन। यहाँ पर विद्यार्थी अध्यापक की देखरेख में कार्य कर रहा है तो वो फिर पर्यवेक्षित अध्ययन ही कहलाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखते हैं, वह कौन सा वाचन है जो गद्य में प्रयुक्त होता है परंतु पद्य में नहीं? मौन वाचन, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन या फिर समवेत वाचन? तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, मौन वाचन। मौन वाचन गद्य में तो प्रयुक्त होता है लेकिन पद्य में नहीं। ये आप ध्यान रखिएगा।
फर्स्ट नंबर यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आगे दे रखा है, प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियां अधिक सहायक हैं। ये क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में पूछा गया है, तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। और फर्स्ट बात आप ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर प्राथमिक स्तर के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। कहानी कथन और श्रुतलेख, कविता पाठ और भाषा प्रयोगशाला, भूमिका निर्वाह और समाचार वाचन या फिर भूमिका निर्वाह और बातचीत करना। तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। आप यहाँ पर ऑप्शन को काटिए कि कौन कौन से ऑप्शन उपयुक्त नहीं है, जो भी सबसे अंत में बचेगा वही आपका सही आंसर रहेगा। तो देखिए सबसे पहले जो ऑप्शन दे रखा है कहानी कथन और श्रुतलेख, श्रुतलेख प्राथमिक स्तर के लिए कैसे उपयुक्त रहेगा। श्रुतलेख में होता है अध्यापक जो बोलता है छात्र उसको नोटबुक में लिखते हैं, तो ये उपयुक्त है नहीं। फिर कविता पाठ भी प्राथमिक स्तर पर छात्रों से करवाना, ये भी उपयुक्त नहीं है। भाषा प्रयोगशाला भी उपयुक्त नहीं है, और समाचार वाचन ये भी प्राथमिक स्तर के लिए उपयुक्त नहीं है। तो जो उपयुक्त होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, भूमिका निर्वाह और बातचीत करना। और यही ऑप्शन सही माना गया था सीटेट के एग्जाम में। तो आप ध्यान रखिएगा, आप चारों ऑप्शन को आराम से पढ़े और जो गलत ऑप्शन हो उनको काटे, जो अंत में आपका ऑप्शन बचेगा वही आपका सही आंसर होगा। फिर आगे देखते हैं, गद्य पाठ शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। समृद्ध भाषा प्रयोगों के उदाहरण प्रस्तुत करना, समस्त गद्य विधाओं का पूर्ण ज्ञान देना, भाषा संरचना की समझ को बढ़ाना या फिर विभिन्न प्रकार की भाषाई प्रयुक्तियों का परिचय देना। तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, गद्य पाठ जो शिक्षण होता है उसका उद्देश्य नहीं होता है कि समस्त गद्य विधाओं का पूर्ण ज्ञान देना, ये यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो सेकंड नंबर करेक्ट है, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे दे रखा है, शिक्षक के निर्देशन में मंत्रणा के द्वारा छात्र स्वतंत्र होकर स्वाध्याय के द्वारा इस विधि में रचना को पूर्ण करते हैं। मैंने आपको इनडायरेक्टली इस के बारे में बता दिया है, तो आप बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। डाल्टन विधि, समवाय विधि, प्रदर्शन विधि या फिर व्याख्या विधि। तो आप वीडियो को पॉज करें, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दें। अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डाल्टन विधि। मैंने आपको सबसे आगे ही बताया था कि डाल्टन विधि में जो शिक्षक होता है वो निदेशक के रूप में होता है, ठीक है, और इसमें छात्र अधिगम को स्वतंत्र होकर ग्रहण करते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखते हैं, भाषा शिक्षण के शुद्ध उच्चारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। श्यामपट्ट, लिंग्वाफोन, ग्रामोफोन या फिर एपिस्कोप। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, लिंग्वाफोन। ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। क्या आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि लिंग्वाफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। अगर आपको आता है तो जरूर लिखें। आगे देखते हैं, फिर निम्न में से व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। सूत्र विधि, आगमन निगमन विधि, समवाय विधि या फिर व्यास विधि। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, व्यास विधि व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है, ये एक पद्य शिक्षण की विधि है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऊपर की ये तीनों विधियां व्याकरण शिक्षण की, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, फिर इकाई पाठ योजना के प्रवर्तक कौन है। किलपैट्रिक, मॉरिसन, ब्लूम और डेविस। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा इकाई पाठ योजना के प्रवर्तक हैं मॉरिसन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। ब्लूम के बारे में आप ध्यान रखिएगा, इन्होंने मूल्यांकन उपगम दिया था। और किलपैट्रिक के बारे में भी आप ध्यान रखिएगा, इन्होंने प्रोजेक्ट विधि दी थी, प्रायोजना विधि। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, फिर शिक्षण कौशलों के विकास के लिए व्यवस्था की जाती है। सूक्ष्म शिक्षण की, इकाई योजना की, दल शिक्षण की या फिर अभिक्रमित अनुदेशन की। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा जो शिक्षण कौशल होते हैं उनके विकास के लिए व्यवस्था की जाती है सूक्ष्म शिक्षण की। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, फिर बालकों को किस सोपान से पता चलता है कि उसे क्या पढ़ना है। अनुकरण वाचन से, आदर्श वाचन से या फिर प्रस्तावना से या फिर स्पष्टीकरण से। आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन रीट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रस्तावना से। तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखते हैं, हर्बर्ट की पंचपदी का पद नहीं है। प्रस्तावना,
प्रस्तुतिकरण, पुनरावृत्ति या फिर तुलना। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पुनरावृत्ति हर्बर्ट की पंचपदी का पद नहीं है। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये जो प्रस्तावना है, प्रस्तुतिकरण और जो तुलना है, ये हर्बर्ट की पंचपदी के भाग है। और जो हर्बर्ट की पंचपदी है इसके जनक कौन है, ये आप ध्यान रखिएगा, J.F. हर्बर्ट। कभी कभार ऑप्शन में हर्बर्ट स्पेंसर भी आता है, तो आप हर्बर्ट स्पेंसर करके मत आना, J.F. हर्बर्ट इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, कविता शिक्षण की विधि नहीं है। रसास्वादन विधि, व्याख्या विधि, गीत अभिनय विधि या फिर अनुकरण विधि। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, अनुकरण विधि कविता शिक्षण की विधि नहीं है। ये जो तीनों विधियां दे रखी है ये कविता शिक्षण की विधियां हैं। फिर आगे देखते हैं, द्वितीय भाषा के व्याकरण का मातृभाषा में शब्दंश अनुवाद किस विधि में किया जाता है। काफी सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा है तो इस विधि के बारे में। द्विभाषी विधि, प्रत्यक्ष विधि, व्याकरण अनुवाद विधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, प्रत्यक्ष विधि तो होगी नहीं और द्विभाषी विधि भी होगी नहीं और ये भी नहीं है, व्याकरण अनुवाद विधि यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखिए जो व्याकरण होती है उसका अनुवाद करना किसी भी मातृभाषा में, इसके अंतर्गत ये होता है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि द्वितीय भाषा के व्याकरण का मातृभाषा में शब्दशः अनुवाद किस विधि में किया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, व्याकरण अनुवाद विधि। नेक्स्ट आगे देखते हैं, भाषा अधिगम के कारण होते हैं, यानी भाषा को सीखने के कौन कौन से कारण होते हैं। भाषा का विज्ञान, व्याकरण, भाषा का कौशल या फिर उपयुक्त सभी। तो भाषा को सीखने के ये सभी कारण होते हैं, तो उपयुक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखते हैं, भाषा शिक्षण का मूल आधार होता है मौखिक, लिखित दोनों या फिर साहित्यिक। तो भाषा के शिक्षण का जो मूल आधार होता है, मूल आधार क्या होता है, वो होता है ये दोनों, मौखिक और लिखित। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखते हैं, व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है ज्ञान, कौशल, ज्ञानोपयोग या फिर मनोरंजन। तो आप बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। जो व्याकरण शिक्षण होते हैं इसके उद्देश्य होते हैं ज्ञान, कौशल और ज्ञानोपयोग, मनोरंजन इसका उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, कविता का अर्थ है रागात्मक वृत्तियों का संशोधन, जीवन की समालोचना, संगीतात्मक विचार अभिव्यक्ति या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये सभी अर्थ होते हैं कविता के, तो उपयुक्त सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखते हैं, भाषा के मुख्य तत्व होते हैं ध्वनि, संकेत, चिन्ह या फिर सभी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये सभी जो दे रखे हैं ये सभी भाषा के मुख्य तत्व के अंतर्गत आते हैं, ध्वनि, संकेत और चिन्ह। नेक्स्ट आगे देखते हैं, किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है। ये क्वेश्चन भी सीटेट एग्जाम में पूछा गया है। तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है, सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है, बच्चों को शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं या फिर सभी बच्चों के क्षमता के अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन वापस पढ़ लेते हैं, किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है, ये यहाँ पर उचित तर्क नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, फिर मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य होता है मानसिक विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। आगे दे रखा है, व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी है, आगमन विधि, निगमन विधि, आगमन निगमन विधि या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो व्याकरण शिक्षण की जो मुख्य विधि है वो है आगमन निगमन विधि। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस विधि के प्रवर्तक हैं अरस्तु, ये आप ध्यान रखिएगा। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको आगमन निगमन विधि के शिक्षण सूत्र बताए थे, अगर वो आपको याद हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। चलिए आगे चलते हैं। भाषा का मुख्य कौशल है लिखना, सुनना, पढ़ना, बोलना या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए भाषा के ये जो चारों कौशल है ये अपने आप में काफी अधिक हम कह सकते हैं कि ये प्रमुख हैं। हम ऐसे नहीं कह सकते पढ़ना ही केवल मुख्य है, बाकी सभी मुख्य नहीं है। सभी कौशल अपने आप में अपना विशेष स्थान रखते हैं। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगर यहाँ पर आ जाए कि समझिए कि ये जो चारों भाषाई कौशल है वो आपको दे दे, जैसे कि यहाँ पर समझिए ये सुनना एक और दे दिया ऑप्शन, यहाँ से काट दीजिए और इस ऑप्शन को काट दीजिए। अगर अब आए कि भाषा का मुख्य कौशल कौन सा होगा तो आप बताइए। फिर होगा सुनना, क्योंकि सुनना कौशल पर ही सभी कौशल निर्भर करते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि भाषाई कौशलों में से सबसे अधिक कठिन कौन सा है तो आप ध्यान रखिएगा लिखना, और सबसे अधिक सरल कौन सा है तो वो है सुनना। आई होप आपको ये सारे फैक्ट पता चल गए होंगे। आगे देखते हैं फिर। गद्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण प्रविधि है व्याख्या विधि, स्पष्टीकरण विधि, प्रत्यक्ष विधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा गद्य शिक्षण की जो प्रभावशाली शिक्षण प्रविधि है वो है स्पष्टीकरण विधि। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और हमारा लास्ट क्वेश्चन दे रखा है हिंदी में मूल्यांकन का प्रयोजन है विषय की जांच करना, अगली कक्षा में क्रमोन्नत करना, भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना या फिर लिपि का सही ज्ञान होना। तो आपका जितना भी यहाँ पर स्कोर रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अगर हेल्पफुल लगा है तो ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं हमारी ये पहल आपको किस प्रकार की लगती है। तो यहाँ पर जो उसका करेक्ट आंसर होगा हिंदी में जो मूल्यांकन का प्रयोजन होता है वो होता है अगली कक्षा में क्रमोन्नत करना। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही है, धन्यवाद।